and welcome back to the YouTube channel of Intelligence Vidyarthi, your path to success. तो friends, आज बहुत important day है because आज से हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है और वो सीरीज बेस्ड है टेंसेस पर। तो आपका टेंसेस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाला है और मेक श्योर कि आप ये 12 दिन की सीरीज मिस ना करें। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। तो उससे पहले बात कर लेते हैं टेंसेस की। तो सबको पता है कि 3 टेंसेस होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, है ना? यही पता है ना, सबको पता है ये बात। तो टेंसेस होते क्या हैं? टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस व्हेन एन एक्शन इज, was or will be performed। कोई भी एक्शन कब हो रहा है, क्या वो पहले हो चुका है या वो होगा, या फिर क्या वो एक्शन अभी चल रहा है, इन प्रोसेस है, इन कंटिन्यूएशन है। तो मैंने आपको बताया था कि सबको पता है कि 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। बट इन 3 टेंसेस के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, इनके वेरियस फॉर्म्स होते हैं, तो जिसमें हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो ये फॉर्म्स को मैं आपको बताऊंगी इन डिटेल। अब जैसे हम हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो भूतकाल मतलब पास्ट जो हुआ था, वर्तमान काल मतलब नाउ जो अभी चल रहा है, मतलब प्रेजेंट, मैं अभी पढ़ा रही हूं तो मैं वर्तमान काल की बात कर रही हूं। फ्यूचर मतलब भविष्य काल, भविष्य। व्हाट डज फ्यूचर होल्ड फॉर यू, व्हाट डज फ्यूचर होल्ड फॉर मी? तो मैं फ्यूचर की बात कर रही हूं, जो होगा, जो होना है। तो हम ये पढ़ते हैं, हमने हिंदी में पढ़ा है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, जो हुआ था, जो हो रहा है और जो होगा। अब इसके हिसाब से तो बहुत कम सेंटेंसेस होने चाहिए, बट इंग्लिश में तो बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं। देयर आर n नंबर ऑफ सेंटेंसेस। तो हम इतने सारे सेंटेंसेस को इन 3 टेंसेस में तो कैटेगराइज नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि इन 3 टेंसेस के और भी फॉर्म्स हैं, बट वो फॉर्म्स कौन से हैं बता देती हूं मैं आपको। तो सारे टेंसेस जो हैं वो 4 फॉर्म्स में फर्दर डिवाइडेड हैं, या आप कह सकते हैं उनके 4 एस्पेक्ट्स हैं। पहला इंडेफिनिट और सिंपल, दूसरा कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, तीसरा है परफेक्ट और कंप्लीट, और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हर टेंस के ये फर्दर एस्पेक्ट्स होते हैं, चाहे आप पास्ट टेंस की बात करें या आप प्रेजेंट टेंस की बात करें या आप फ्यूचर टेंस की बात करें। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की। अब प्रेजेंट टेंस होता क्या है? दिस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज करंटली बीइंग परफॉर्म्ड। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूं, मैं ये एक्शन अभी कर रही हूं, सो इट इज करंटली बीइंग परफॉर्म्ड। सो इट इज करंटली बीइंग परफॉर्म्ड और अ रेकरिंग एक्शन existing only in the present। recurring action मतलब कोई ऐसा एक्शन जो रेगुलर इंटरवल्स पर होता है, वो होता है recurring, जो रेगुलर बेसिस पर होता है। तो इसकी भी 4 कैटेगरीज है, प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस की। तो अब सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस क्या होता है? अब ये जो टेंस है, इसमें क्या होता है कि हम डेली बेसिस पे जो एक्टिविटीज करते हैं या कोई एक्शन, ये जो टेंस है वो उसको रिप्रेजेंट करता है कि हम जैसे कोई एक्शन रोज करते हैं, वो हमारी हैबिट बन चुकी है। जैसे कुछ लोगों को ना, जैसे कुछ लोगों को आदत होती है कि वो खाने के बाद सौंफ और मिश्री जरूर लेते हैं, जरूर खाते हैं, तो ये उनकी हैबिट बन चुकी है, तो वो रोज ऐसा करते हैं। या मील लेने के बाद वो सौंफ और मिश्री खाते हैं, तो ये एक एक्शन है जो जनरल एक्शन है, जो उनकी हैबिट बन चुकी है। तो ये एक प्रेजेंट टेंस एक्शन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहां पे एक सेंटेंस है, यू स्लीप एट 3 एवरी नाइट। यू स्लीप एट 3 एवरी नाइट। आप रोज 3 बजे सोते हो, तो वो एक आपकी एक रेगुलर हैबिट बन चुकी है, आपका रूटीन बन चुका है 3 बजे सोना। बट ठीक है, हो सकता है कि आपका रूटीन इस तरह से हो, आप
दिन में वर्क ना करते हो, आपकी इवनिंग शिफ्ट हो, तो इसलिए आपका ऐसा शेड्यूल है. सो दैट मीन्स आपकी रूटीन बन चुकी है ऐसी. तो दैट इज समथिंग दैट हैपेंस एवरी डे. द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. मैं आपको बता देती हूं कि हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं. प्रेजेंट टेंस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, हम इनडेफिनेट प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं. तो इनडेफिनेट प्रेजेंट टेंस में हम बात करते हैं उन एक्शंस की जो रेगुलर बेसिस पर होते हैं, या कोई हैबिट जो फॉर्म हो चुकी है ऑन अ हैबिचुअल और रेगुलर बेसिस, मतलब डेली होते हैं, रिपीटेडली होते हैं. तो इसमें हम यूजुअली एडवर्ब्स यूज करते हैं. ऑफ्टन, ऑलवेज. एडवर्ब्स क्या होते हैं? नाउन्स के बारे में हमें और बताते हैं और इंफॉर्मेशन देते हैं नाउन्स या प्रोनाउंस के बारे में. ऑफ्टन हो गया हमारा, ऑलवेज हो गया, यूजुअली हो गया. ऑलवेज मतलब हमेशा, वो हमेशा ये काम करता है. ठीक है, रोज जो ट्रेन है वो 7 बजे आती है इवनिंग में. ऑलवेज, तो ये वो चीज है जो हमेशा होती है, जो हर रोज होती है. ऑलवेज. अब यूजुअली और ऑफ्टन में मतलब का मतलब क्या होता है? यूजुअली का मतलब कोई ऐसा एक्शन जो रेगुलर बेसिस पर होता है. ऑलवेज का मतलब है जो हमेशा होता है, और ऑफ्टन का मतलब है फ्रीक्वेंटली. हमेशा नहीं, रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं, बट फ्रीक्वेंटली होता है. अब एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो एक नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, जैसे ऑफ्टन, ऑलवेज, यूजुअली. अब यहां पर एक सेंटेंस है, द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इट्स अ फैक्ट, इसको हम बदल नहीं सकते. द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. या फिर मैं अगर बोलूं द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. So this is a universal truth. This is a fact. It cannot be changed. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम हैबिचुअल चीजों की बात करते हैं, हैबिचुअल एक्शंस की बात करते हैं, जो होते हैं, जो रेगुलर इंटरवल्स पर होते हैं, जो फिक्स्ड है, जिनको हम बदल नहीं सकते. हिस्टोरिकल इवेंट्स है, हम बदल नहीं सकते, जो हुआ है वो ट्रूथ है. तो अब आपको समझ आ गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, पर इसको हम यूज कैसे करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है जब हम सेंटेंस लिखते हैं या हम कोई सेंटेंस को बोलते हैं. तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे है. पहले आता है हमारा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मतलब जो मेन पर्सन है जिसकी हम बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया. प्लस यहां पर आता है वर्ब. अब वर्ब में हम एस ऐड करते हैं, हम ई एस ऐड करते हैं. प्लस ऑब्जेक्ट आ गया. किसकी बात हो रही है? और एक्सटेंशन, अगर कोई एक्सटेंशन है तो इसको मैं एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ आपको. अब गाइज मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि आप कैसे सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं, चाहे आप बोल रहे हैं कोई सेंटेंस या आप लिख रहे हैं, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है. तो अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं. तो एग्जाम्पल से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको डू कब यूज करना है और डज कब यूज करना है. डज और डू, तो आपको डज का यूज करना है विद सिंगुलर सब्जेक्ट. जैसे he does his work, she does her work, it does its job. ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना है आपने डज को. डू का हम यूज करेंगे विद प्लूरल सब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल आई, यू, वी, दे. we do our work, they do their work. तो do और does आपको समझ आ गया. अब बात करते हैं s और es की. मोस्टली वर्ब्स के साथ हम s ऐड करते हैं, जैसे राइट बन जाता है राइट्स, तो हम हमने s ऐड कर दिया. es हम ऐड करते हैं अगर कोई वर्ब एंड करता है विद ch, sh, o, s, x. फॉर एग्जाम्पल वॉश, तो वॉश बन जाता है वॉशेस. अगर मैं बोल रही हूं ही वॉशेस हिज कार एवरी डे, तो मैं यहां पे एक पर्सन की बात कर रही हूं. ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन वॉश जो वर्ब है वो क्या है? वॉश. तो बन जाएगा वॉशेस, ही वॉशेस हिज कार एवरी डे. तो यहां पे es का यूज हुआ है.
तो आपको समझ आ गया कि डू डज कब यूज करना है और एस और ईएस कब यूज करना है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है ही इज ऑलवेज लेट फॉर द क्लास। ऑलवेज यहाँ पर एक एडवर्ब यूज करा हुआ है ऑलवेज, तो ये एक हम चीज बता रहे हैं जो रोज होती है, राइट। ही इज ऑलवेज लेट फॉर द क्लास, तो वो हमेशा ही क्लास के लिए लेट होता है, तो उसकी हैबिट बन चुकी है, ये एक रेगुलरली ये चीज होती है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस है। नेक्स्ट है ही नोज ऑल द रेस्टोरेंट्स इन द सिटी। अब उसको सारे रेस्टोरेंट्स का पता है, ही नोज ऑल द रेस्टोरेंट्स इन द सिटी, तो वो जानता है, राइट। तो ही इज अवेयर ऑफ दैट, और मैं ये मानती हूं कि ही इज अवेयर ऑफ ऑल द रेस्टोरेंट्स, तो मैं कहीं ना कहीं इसको सच मान रही हूं कि ही नोज, चाहे उसको पता है या नहीं पता है, वो उसको पता है कि उसको सच में कोई चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं है, बट मैं ऐसा मानती हूं, तो मैंने एक ट्रूथ मान लिया इस चीज को। इट रेन्स एवरी मॉर्निंग इन दिस रीजन, तो यहां पे एक सेंटेंस है कि रोज बारिश होती है इस रीजन में, रोज बारिश होती है मॉर्निंग में, एवरी मॉर्निंग इट रेन्स, हर रोज। तो ये एक ऐसी चीज है जो रोज चल रही है, रोज होता है, ऐसा रेपिटेशन हो रहा है, रेकरिंग एक्शन है। तो वहां पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं जब हम कोई एक्शन की बात करते हैं जो रेगुलर इंटरवल पे होता है, जो जिसकी आदत हो चुकी है ऐसा होने की। जैसे मैं रोज स्कूल जाती हूँ, तो मैं रोज रोज जाती हूँ, वो मैं एक्शन रोज रिपीट करती हूँ, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, आई नीड ब्लैक कॉफी इन द मॉर्निंग। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, आई नीड ब्लैक कॉफी इन द मॉर्निंग। तो यहां पे जो आई है वो है सब्जेक्ट, ठीक है, और नीड जो है वो क्या है, एक वर्ब है। ब्लैक कॉफी क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या चाहिए, ब्लैक कॉफी चाहिए रोज। इन द मॉर्निंग एक्सटेंशन है। तो मैं अपनी एक आदत बता रही हूं कि मेरी हैबिट ऐसी हो चुकी है कि मुझे रोज ब्लैक कॉफी चाहिए होती है टू स्टार्ट माय डे, उससे पहले मेरा दिन स्टार्ट नहीं होता, या मैं काम पे जाती हूँ तो उससे पहले मुझे ब्लैक कॉफी चाहिए होती है। नेक्स्ट है यू वर्क एट अ कंपनी, यू वर्क एट अ कंपनी, तो तुम एक कंपनी में काम करते हो, ओके, तुम जाते हो वहां पे। तो यहाँ पे वी जो है वो क्या है, एक सब्जेक्ट है, गो क्या है, वर्ब है, टू स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है, और एवरीडे क्या है, एक्सटेंशन है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं अपने सेंटेंसेस का। तो नेक्स्ट है दे वॉच टीवी इन द आफ्टरनून, तो उनकी रोज की ये हैबिट है, उनका रूटीन इस तरह का है कि वो स्कूल से आते हैं तो उसके बाद वो टीवी देखते हैं। सो दे वॉच टीवी इन द आफ्टरनून, तो ये रेगुलर बेसिस पे ये एक्टिविटी उनकी चलती है। तो अब यहां पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वी टॉक अबाउट ghost stories at night। तो ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। वी यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है, टॉक यहां पर क्या है, एक वर्ब है, एक्शन है, ऑब्जेक्ट क्या है, घोस्ट स्टोरीज, एट नाइट क्या है यहाँ पे, एक्सटेंशन है। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर सकते हैं। सो फिर से बता देती हूँ कि प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब ये है कोई भी एक्शन जो रेगुलर बेसिस पर होता है, जो चलता है, जो होता है, जो भी एक्शन रेगुलर बेसिस पे होता है, एक हैबिट बन चुकी है कि वो इस समय होता है। जैसे ट्रेन रोज 3 बजे आती है, या आई गो टू स्कूल एवरी डे, तो मैं रोज जाती हूँ, आई टेक माई क्लास एट 7 PM। तो ये एक एक्शन है जो रोज होता है, रेगुलर इंटरवल्स पर होता है, या एवरीडे होता है। तो उन एक्शंस को जो रोज होते हैं, या जो जनरल एक्शंस हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो कोई फैक्ट है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, या कोई हिस्टोरिकल इवेंट है, तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, या बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया है। मेक श्योर आप सीरीज मिस ना करें और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस फ्रेम करने की कोशिश करें। उसमें आइडेंटिफाई करें कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सटेंशन है या नहीं है। और याद रखना कि ऑलवेज, ऑफ्टन, यूजुअली हम इन एडवर्ब्स का यूज करते हैं जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो मैं चाहती हूँ कि आप लिखें कमेंट्स में। सो प्लीज राइट अ सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा है और आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड। हमारी पूरी सीरीज को जरूर देखें, ध्यान से उसको वॉच करें और मेक नोट्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिस ना करें। अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया तो प्लीज हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करिए और कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।